ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्न आसुवे। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सधाधार पृथिवीं ध्यामुथेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते परशेषं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृतु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये प्राणतो निविशतो महित्वे कैद्राजा जगतो बभूव यैसे अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन धूरुग्रह पृथिवी च दृढ़ा येन सवसद्भितं येन नाक यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन तदेत्या अन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणाम्। ओम सैनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्तृतीये धामन्यधीर्यन्त। ओम आग्नेयनाय सुप्ताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यहो दशमजुरान् मेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। इति श्रुति प्राणापासना मंत्रः अथ आचमन मंत्र है। राइट हैंड में जल लेना आप। सभी बच्चे सीखने की भावना से राइट हैंड को ऐसे करेंगे। केवल आपने सीखना है, आपने जल पीना बेटा 3 बार, ठीक है। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मयी श्री श्रीतम स्वाहा। अब धो करके पीछे डाल देंगे जल को, यहाँ इस साइड में बेटे, इस साइड, बस इस हाथ को धो करके ऐसे। हाँ, अब लेफ्ट हैंड में जल लेंगे। इसको रखे रहने दो बेटा ऐसे ही। हाँ, रखे रहने दो आराम से, नीचे नहीं, अपने पैर पर, पैर के ऊपर रख लो ऐसे। हाँ, अब लेफ्ट हैंड में आप भी जल ऐसे भावना करेंगे। लेफ्ट कौन सा बेटा? आइए, जैसे मैं करूं वैसे करते जाना, ठीक है। ओम वांग में आसे दाएं हाथ की 2 उंगलियां निकालो बेटा, ये चिटली को जोड़ करके, ये वाले से, ठीक है। हाँ, ये वाले। ओम वांग में आसे अस्तु, ऐसे लगाओ। ओम नसोर में प्राणो अस्तु, दाएं नासिका पर फिर बाएं नासिका पर, दाएं नासिका पर फिर बाएं नासिका पर, ठीक है, ध्यान रखना। ओम अक्षरों में चक्षुरस्तु, आंखों पर दाएं बाएं। ओम कणयोर में श्रोत्रमस्तु, दाएं बाएं कान पर। ओम बहाओर में बलमस्तु, भुजाओं पर। ओम उरोर में ओजोस्तु, घुटने। ओम रिष्टानि में घानी तनुस्त्र में से संतु। सबसे पहले आपने 3 बार आचमन किया, इसका मतलब है 3 बार जल पिया है। अब आप कहेंगे जी पता नहीं क्या ढोंग पाखंड किया जा रहा है, ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी पीने से प्यास थोड़ी बुझती है। केवल ये एक शिक्षा देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए ऐसा किया गया है। बाकी ऐसा पीने से न तो प्यास बुझती है और ऐसा करने से न स्नान होता है। इसका उद्देश्य क्या है? 3 बार जो जल पिया है तो हमें याद दिला रहे हैं हमारे 3 गुरु हैं। कितने गुरु हैं जी? माता पिता टीचर। तो तीनों गुरुओं का मान सम्मान हमें करना चाहिए। 3 दोष होते शरीर के अंदर, वात पित्त कफ, तीनों दोष सम अवस्था में रहे ताकि हम आजीवन स्वस्थ रह करके जीवन यापन कर सके। क्लियर? सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम ठीक तरह से पढ़ लिख पाएंगे, नौकरी पैसा कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे, समाज के अन्य कार्य कर पाएंगे। यदि हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं प्यारे बच्चों, यज्ञ के माध्यम से परमात्मा से निवेदन करना कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रखना और उसके अनुरूप कार्य करना। ठीक है जी।
जो आदेश वेद का है उसके पालन भी करना है, ये ध्यान रखें। ओके। उसके बाद सबसे पहले आपने वाणी को स्पर्श किया। किसको स्पर्श किया? तो वाणी को स्पर्श करने का भाव है कि वाणी से जो कहे वो पूरा करें। आपने मैम सर से निवेदन वायदा किया कि अब की बार मैं मेरिट में आकर के दिखाऊंगा, फर्स्ट डिवीजन से पास होकर के दिखाऊंगा, तो उसके अनुरूप कार्य भी करना, उसके अनुरूप मेहनत करनी चाहिए, मन लगा करके पढ़ाई करनी चाहिए, तभी जाकर के हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। रघुकुल की रीत सदा से चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो जो वायदा करें सही करें, सोच समझ करके करें। हो सकता है कभी कभी गलत वायदा किया जाए तो उसको तोड़ने में कोई पाप भी, पर तो पहले सोचे फिर बोले, पहले तोले फिर बोले, ये निवेदन करता हूं। तो वाणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। वाणी की बहुत बड़ी कीमत होती है, वैल्यू होती है, इसलिए वाणी का ध्यान रखें, जो कहे उसे पूरा करें। वाणी के बाद स्पर्श करें नासिका को। किसको स्पर्श किया? नासिका को। ये नाक परमात्मा ने क्यों दी? मतलब ये बीच में पहाड़ पैदा क्यों किया जी? सुगंध ग्रहण करने के लिए, अच्छे वातावरण में रहने के लिए, गंदे वातावरण में ना रहें। घर में बुजुर्ग कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, हुक्का पीता है, तो उससे निवेदन करें कि पिताजी बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि जो बीड़ी पीने वाला है उससे डबल नुकसान उसके पास में बैठने वाले को होता है। इसलिए निवेदन करें पीने वाले से, यदि वो नहीं मानता है तो थोड़ी देर के लिए खड़े होकर के दूसरे स्थान पर चले जाएं। परंतु मेरे कहने का भाव ये भी मत है, सोच लेना कि कहीं आप बस में ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आपके पास कोई बीड़ी पी रहा है, उसको छोड़ करके आप बस ही छोड़ दें। अपने हैंकी का प्रयोग करें वहां पर, ठीक है? वो मानता है अच्छी बात है, नहीं मानता है तो कम से कम अपना तो उपाय कर सकते हैं, अपने नासिका के आगे हैंकी का प्रयोग करें, रुमाल लगाएं। ओके। तो नाक के बाद किसको स्पर्श किया जी? आंखों को। आंखें परमात्मा ने किस लिए दी? क्या देखने के लिए? अच्छा देखने के लिए। क्या देखने के लिए? चाहे मोबाइल है, टीवी है, कुछ भी साधन है मीडिया का, उससे हम अच्छी चीजें देखें। और भाइयों से निवेदन करता हूं, दूसरे की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी के समान देखें, और बहनें भी दूसरे के पिता भाई को अपने पिता भाई के समान देखें। ऐसा नजरिया हमारा होना चाहिए, हमारी दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, दिव्य वेदना होनी चाहिए, दिव्य विचार होने चाहिए, ये आपके मन में बैठ जानी चाहिए। उसके बाद आंखों के बाद स्पर्श किसको किया जी? कान परमात्मा ने किस लिए दिए? क्या सुनने के लिए? अच्छी बातें सुनने के लिए। चाहे मोबाइल है, टेप रिकॉर्ड है, टीवी है, लैपटॉप है, कोई भी मीडिया का साधन है, तो आप उससे अच्छी बातें ही सुने, इसलिए परमात्मा ने कान दिए। ठीक है जी, गंदी चीजों का प्रयोग नहीं करना है। कान के बाद किसको स्पर्श किया? कंधे परमात्मा ने किस लिए दिए? हाथ परमात्मा ने किस लिए दिए जी? अच्छे काम करने के लिए। ठीक है, आपकी क्लास में दो मित्र झगड़ रहे हैं तो आप क्या करोगे जी? उनको छटवाएंगे। यदि वो नहीं मानते हैं तो मैम सर को शिकायत करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि छोटी छोटी घटना से बहुत बड़ी घटना बन जाया करती है। कई स्कूलों में ऐसी घटनाएं घटी है प्यारे बच्चों, इन छोटी छोटी बातों से दो परिवार बर्बाद हो गई, आपस में झगड़े हो गए। झगड़े का एक परिवार का बच्चा मर जाता है, एक परिवार का बच्चा जेल की सलाखों के पीछे जाता है। बाद में जब पंचायत होती है तो 21 लाख रुपए फैसला होता है। ऐसी ऐसी घटनाएं हमने अपनी आंखों से देखी है, कई प्राइवेट स्कूलों की ऐसी घटनाएं घटी है। तो मैं निवेदन करता हूं प्यारे बच्चों, आपस में प्यार से रहना है। ये आपका स्कूल, आपका परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है, और आप स्कूल में रहते तो ये आपका परिवार है। तो आपस में भाई बहन प्यार से रहा करें, झगड़ेबाजी ना किया करें। ये जाति पाति का मन में से जो जहर होता है इसको भी बाहर निकाल दें। ठीक है जी। उसके बाद कान के बाद हाथों को स्पर्श किया। हाथों को स्पर्श का मतलब आपको समझ में आ गया कि हमने अच्छे कार्यों में सहयोग करना चाहिए। सुपात्र को दान दे, कुपात्र को दान दे। सुपात्र का मतलब है जो योग्य व्यक्ति है, जिसको आपको पता है कि ये व्यक्ति मेरे दिए गए दान से अच्छा काम में प्रयोग करेगा, गलत कामों में प्रयोग नहीं करेगा। एक व्यक्ति शराबी होता है, वो आपके द्वार पर आता है, वो कहता है माई मुझे 5-10 रुपए दे दीजिए। हम ये सोच करके उसको दान दे देते हैं, कोई बात नहीं, बेचारा भूखा है, भिखारी है, रोटी खा लेगा, चाय पी लेगा। एक घर से 10 रुपए लिए 100 घरों में जाएगा तो कितने रुपए हो गए? 1000। 1000 लेकर के वो
ठेके पर जाएगा, बढ़िया वाले दारू खरीदेगा, दारू खरीद करके पिएगा, शाम को गलियों में पड़ता हुआ आएगा, घर पर आकर के बच्चों को तंग करेगा, कुत्ते उसके ऊपर वही कार्यक्रम करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मतलब सुपात्र को दान दे, कुपात्र को दान कभी नहीं देना चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। तभी जाकर के इन हाथों की सार्थकता सिद्ध होती है, अन्यथा हाथ ना के बराबर माने जाते हैं। हाथों के बाद स्पर्श किसको किया जी? घुटनों को स्पर्श किया, पैरों को स्पर्श किया। पैर परमात्मा ने किस लिए दिए? चरे वेती, हमेशा अच्छे मार्ग पर आगे बढ़े, गंदे मार्ग पर ना जाएं। मान लीजिए आपके गांव में 2 कार्यक्रम हैं और दोनों कार्यक्रम में आपके मित्र हैं। दोनों मित्रों ने आपको न्योता दिया है। एक मित्र अच्छे कार्यक्रम का प्रयोग कर रहा है, वहां पर शराबबंदी को दूर करने के लिए कोई नाटक चला रहा है, कोई इस तरह कार्यक्रम कर रहा है और भोजन भंडारा भी कर रहा है। आपका दूसरा मित्र अश्लील गानों पर डांस करने वाली किसी महिला को या किसी पुरुष को बुला लेता है और गंदो गाने पर डांस करवाता है और भंडारा उसने भी किया है। तो आप कौन से कार्यक्रम में जाएंगे? तो मैं निवेदन करता हूं, अगर किसी बच्चे की दूसरे वाले कार्यक्रम में रुचि है तो उस कार्यक्रम को बंद कर दें, नंबर 1 वाले कार्यक्रम में ही जाना चाहिए और रुचि बना लें अच्छे कार्यक्रम में। ठीक है जी, ये निवेदन करता हूं। तो अंत में पूरे शरीर पर छिड़काव किया, इसका मतलब क्या है? एडी से लेकर चोटी तक 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि से हम अच्छे काम करें, कोई गलत काम ना करें। यदि जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो अपने मन के अंदर संकल्प किया करें कि परमात्मा आज तो मुझसे गलती हो गई, मैं अपने आप दंड लेता हूं, आगे से गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ऐसा संकल्प लेंगे तो गलतियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, और गलतियां माफ कभी नहीं होती, ये ध्यान रखें। ठीक है, गलतियों का दंड भोगना पड़ता है, परंतु आगे के लिए सुधार कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बात समझ में आ गया? पानी छिड़कने का मतलब। अभी यह आरंभ करते हैं बेटा, इसमें ये रखो कपूर, कपूर वहां रखना है। अथाग्नि प्रज्वलित मंत्र है। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः ध्योरेव भूम्ना पृथिवी वरेम्णा तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्नि मन्याध्याया दधे। ओम देस्वाग्ने प्रतिजाग्रहितो मिष्टापूर्ते संसज्जतामयं च अस्मिन् सदस्ते अदुतरस्मिन् विश्वे देव यजमानस्य सीधते। बीच में रखो बेटा इसको। अब ये 3 समिधा एक रखनी है स्वा पर। ठीक है, इसको रख दो बेटा नीचे। हाँ, चम्मच को इस पर रख दो। हाँ, कोई नहीं, आप पकड़ ले बेटा। ठीक है। ओम आयम तैस्मय आत्मा जात विस्तेने धस्व वर्धस्व चेत वर्धये चास्मान प्रजाया पशु विब्रह्म वर्चसे नान्नान्धेन समिधये स्वाहा। इदमग्नये जातवे सेदनममे ओम समिदाग्नि दुष्कृतेन बोधि यथा तिथिमास्मिन् हव्या जुहोतने सुसमिधाय सोची से घृतम तीर्वम जुहोतने अग्नये जातवे से स्वाहा। इदम अग्नये जातवे सेदनममे ओम तत्वास्मिन् विरंगिरो घृतेन वर्धयामसि वृचोचोचाय विष्टय स्वाहा। इदम अग्नये अग्रसेन नममे। अब 5 आहुति घी की डालेंगे बेटे, सीधे हाथ में पकड़ना जैसे कलम पकड़ते हैं। ठीक है, ऐसे स्वा पर डालना है, ऐसे करके गुड़ाई में। ठीक है, पकड़ो सीधे हाथ में, लेफ्ट हाथ में वो पकड़ लो ऐसे, इसको हाँ इसको नजदीक लगा लो, ये नीचे नहीं गिरना चाहिए। हाँ, जैसे कलम पकड़ते हैं, हाँ ऐसे। ठीक है, भर भर के डालनी है, कंजूसी नहीं करना है घी में। ठीक है, स्वाहा। ओम सजुर्देवेन शुक्ररात्रेन्द्रवत्याजुतानोगदेवे तो स्वाहा। ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय नमः। ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा। इदम वायवे पानाय नमः। ओम सौरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदम आदित्याय व्यानाय नमः। चलिए उठिए बेटा, आगे से उठिए। आगे वाले पीछे जाते जाएंगे और ये आगे वाले आगे आते रहेंगे। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम परम पुरुषोरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरसोपासते तायामामद मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्तु यद्भद्रं तन्नयास्तु स्वाहा।
ओम अग्नि न सुधाराय अस्मान भीष्मानि देव वायुमानि विद्वानि योगस मधुराने मेनो वो शांते नमक्ति विधे में स्वाहा। चलिए बेटा उठिए। तानि परासु है यद्भदं तन्नासु है स्वाहा। चलिए बेटा वेरी गुड, आशीर्वाद सभी बच्चों को। नेक्स्ट बच्चे आए। ओम स्वाहा। चलिए बेटे वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चलिए बेटा वेरी गुड। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। लंबा सांस भरेंगे ओम की आहुति से। ओम स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णं स्वाहा। बस आहुति डाल दें। स्वामी रामानंद जी महाराज की, आचार्य बलदेव जी महाराज की, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की, महारानी लक्ष्मीबाई की। झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, चरित्र का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपने प्रतिज्ञा की आप अच्छे बच्चे